हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जो कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले बात तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 1563 ईस्वी में कब हुआ था, कहाँ पर, तो जो हमारा वास्तव नेपाल है, नेपाल में गांव बेसिकली कपिलवस्तु, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी। और कौन सा जगह था, वो था कुशीनगर था, जो कहां पर है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहां पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश जो उन्होंने कहा दिया था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, जो कहां पर है, मृगदाव में स्थित है ये। तो इतना पहले बात तो शॉर्ट पॉइंट में आपको याद रखना आपके एग्जाम से संबंधित। अब उनके जीवन देखिए बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जिनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस प्रकार वो एक बुद्ध के रूप में उनका नाम फेमस हुआ। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पर हम सीखेंगे। तो पहले तो एक वर्ड आपके पास आएगा महानिभि निष्क्रमण आएगा, फिर संबोधि और ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो महात्मा बुद्ध से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जीवनी की बात करें तो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के प्रवर्तक और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल की तराई अवस्थित एक कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु जो है वो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुधोधन यहाँ के राजा थे। उन्होंने क्या किया था, जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की जो माता जी थी महामाया का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो थी, क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम के जन्म पर कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी यह बालक जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या फिर सन्यासी होगा। और सन्यासी के चक्कर में देखिए उनके पिता ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो जाके सन्यासी बन गए। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह क्या यशोधरा से हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं नाम हमें बहुत से बुक मिलता है, गोपा मिलता है, भीम मिलता है, वो अलग अलग टाइम में मिलता है। कालांतर में देखिए इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया था। सांसारिक दुखों के प्रति इनका सीधा बात है चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा और उन्होंने अपने वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं उनके जीवन में पहले फेमस है। जब उनके आपको मालूम होगा जब अपने पढ़ाई होगा क्लास 11-12 में, तो क्या है, नगर जब वो भ्रमण कर रहे थे गौतम मार्ग को जब रास्ते में एक जो शरीर मिला वो क्या था, एक बूढ़ा था जिसका शरीर पूरा जर्जर हो चुका था। फिर एक रोगग्रस्त व्यक्ति उन्हें मिलता है, फिर एक मृतक मिलता है और एक वितराट प्रसिद्ध सन्यासी रूप में दर्शन हुआ और उस सन्यासी को किसी चीज का गम नहीं था। इन दृश्यों से देखिए उनका पूरा हृदय परिवर्तन हुआ और वो ज्ञान की खोज में क्या निकल गए अपने घर को छोड़ के। तो 19 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात सबसे पहले वो कहां पहुंचे, उन्होंने 7 दिन अनुपे नामक बाग में बिताया। उसके बाद वो राजगीर पहुंचे। कालांतर में वो आलार कालाम नामक तपस्वी के संघर्ष में आए और उसके बाद देखिए क्या पुनः रामगुप्त नामक एक अन्य आचार्य के पास गए। परंतु देखिए वहां कहीं भी उन्हें संतुष्टि नहीं गई, क्योंकि सबके पास देखिए जो ज्ञान देने का कह सकते बच्चों था वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यहाँ पर थी। तो आगे बढ़ते हुए गौतम उरुविला पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कौंडिल्य नामक 5 ग्राम मिले। इसके बाद वहां पर भी कुछ समय फिर उन्हें छोड़ दिया। इस तरह करके देखिए भटकते रहे और 7 साल इधर उधर भटकने जब उन्होंने क्या निंजन नदी में स्नान करने के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें समाधि लगाई। यहाँ 8वें दिन बैसाख के जो पूर्णिमा होता है उन्हें उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी उम्र उस समय क्या हो चुकी थी, 35 हो चुकी। और उसी दिन से वो क्या कहना लगे, गौतम बुद्ध कहना लगे। और हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को बेसिकली वहां पर आपको मालूम होगा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि देखिए जब वो सीधा बात है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहां एक चरवाहा कह सकते लड़की थी जो चरवाहा बकरी चरा रही थी, तो उन्होंने उन्हें क्या दिया था, खीर का प्रसाद खिलाया था। जिस कारण बौद्ध जी हमारा कह सकते बच्चों जिस दिन हमारा ये गौतम बुद्ध पूर्णिमा रहता है उस दिन क्या खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है। तो ये उससे भी जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है। अब धर्म चक्र परिवर्तन देखिए ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है ये टॉपिक भी कि धर्म चक्र क्या होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन वो वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यही सारनाथ में उन्होंने क्या कि एक संघ मतलब ग्रुप की स्थापना की थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में छूटे गए जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले। 5 ब्राह्मण जो इन्होंने छोड़ा था जिनके साथ वो कह सकते बच्चों जो ज्ञान प्राप्त उन्हें सबसे पहले अपना भाषण क्या सकते हैं, कह सकते बच्चों ये यहाँ पर अपना उपदेश दिया था। यश नामक एक सृष्टि थे बौद्ध धर्म का वो अनुयायी बना। सारनाथ में गौतम काशी पहुंचे, वहां से राजगीर फिर कपिलवस्तु। उनका जीवन लगातार इस तरह से चलता रहा। और आपको मालूम होगा कि जब पावापुरी जब वो पहुंचे थे बुद्ध ने एक चून नामक सुनार के घर में भोजन किया और उदर रोग से उनकी क्या हुई, पीढ़ी से उदर रोग जो उनको पेट में हो गया था, बेसिकली इस इंग्लिश में याद नहीं कहा गया था, तो उनसे उनकी मृत्यु हुई। और यहीं पर वो कुशीनगर कस्सा गांव देवरिया जिला उत्तर प्रदेश आए थे
और 80 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। मतलब देखिए उनका बेसिकली उनका देहांत हो गया यानी कि मृत्यु होगी, उसे हम क्या कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी। अब देखिए उनके कौन कौन शिष्य बने थे। मैंने इसमें यहाँ पर शिष्य लिख दिया कि कौन कौन के शिष्य बने थे, पहला कौन था, ये सारी की सारी बातें देखिए यहाँ पर लिखी हुई पढ़ सकते हैं, कौन उनके शिष्य बने थे, क्या क्या सिद्धांत कहा गया था। तो सिद्धांत आपको यहाँ में आ सकता है, सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो वर्ड है महात्मा बुद्ध बच्चों क्या थे, व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों का इस चरम सीमा की वस्तु कहकर उनकी निंदा की और उन्हें मध्यम मार्ग में अनुसरण करने को जोर दिया। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटक से मिलता है, 3 प्रकार का देखिए पिटक है, वहां से हमें ज्ञान मिलता है। इसके बाद देखिए ये हमारा 4 आर्य सत्य है, यहाँ पर बता दिया गया आपको। यहाँ पर 10 सील है, यहाँ पर क्या कहा गया देखिए पढ़ सकते हैं। प्रयोजनवाद हो गया, ये सारे के सारे टर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया जाएगा, तो वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हमारा ये जो बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संघ में देखिए यहाँ पर कैसे एक प्रकार विभाजन हुआ था और ये 2 ग्रुप में बेसिकली बढ़ गया। आपको यहाँ बौद्ध संगीति याद रखनी है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तृतीय कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति। फिर बौद्ध संप्रदाय देखिए 2 भाग में बटा था बेसिकली, यहाँ पर भी ग्रुप में बंटना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। देखिए हीनयान और महायान एक मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, एक मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। जो सीधा सीधी बात है कि वो वो लोग कह सकते बच्चों मूर्ति पूजा ध्यान ज्यादा देते थे और ये लोग ऐसे नॉर्मल रह के लोग अपने धर्म को पालन करते थे। तो ये 2 ग्रुप में यहाँ पर बटा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या संप्रदाय आते थे, ये सारी की सारी बातें बताई हुई है। तो इसका पीडीएफ आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा, क्या क्या बौद्ध धर्म के ह्रास होने के क्या कारण है, क्या नहीं कारण, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला, तो ये भी यहाँ पर लिख दिया गया। तो आप लोग इस पीडीएफ को देख के याद जरूर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।